ये वीडियो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का भाग 2 है। लेक्चर 3 में मैंने द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना बताया है और लेक्चर 4 में मैंने द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना बताया है। ये द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का लेक्चर 3 है। मैं अब आपका उदाहरण 7 लेने लगी हूँ। अब आपका क्वेश्चन है 2x की 2 माइनस 5x जमा 3 बराबर में 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने हल करना है। सबसे पहले आप x का गुणांक को 1 बनाओगे, तो वो कैसे बनाओगे? 2 से भाग करके, 2 से भाग करके। तो पूरे समीकरण को 2 से भाग करना पड़ेगा। 2x की 2 बटा 2 माइनस 5x बटा 2 जमा 3 बटा 2 बराबर में 0। 2 से 2 कट गया, आपके पास आएगा x की 2 माइनस 5 बटा 2x और इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस 3 बटा 2। अगला स्टेप हमारा क्या है? अगला स्टेप है इसका आधा हाफ करोगे, x के इस गुणांक का माइनस नहीं लेना, अब प्लस का नंबर ही लेना। तो इसका आधा करोगे। 5 बटा 2 का आधा क्या होता है? 5 बटा 4। 5 किसी भी चीज का अगर आधा करते हो इसको उसको 1/2 से गुना कर दो, तो इसका मतलब वो आधा हो जाता है। तो आपके पास आ जाएगा 5 बटा 4। तो इस 5 बटा 2x इस 5 बटा 4 का वर्ग करोगे, 5 बटा 4 का वर्ग करोगे, उसको यहाँ पर इसका योग, इसके साथ इसका योग करोगे और माइनस 3 बटा 2 जमा 5 बटा 4 का वर्ग का इसके साथ भी योग करोगे। हम दोनों तरफ इसको ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि इसको एक तरफ ऐड करो दूसरी तरफ नहीं। अगर हम इसको 5 बटा 4 के वर्ग को यहाँ ऐड करेंगे तो हमें यहाँ भी इसको ऐड करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये किसका वर्ग बना? ये x माइनस 5 बटा 4 के वर्ग का सूत्र बन गया। x की 2 जमा 5 बटा 4 की 2 माइनस 2 बार x गुना ये करोगे 5 बटा 4 करोगे, तो वो आपके पास 5 बटा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा माइनस 3 बटा 2 जमा 25 बटा 16। अब ये आएगा x माइनस 5 बटा 4 का वर्ग बराबर में, यहाँ पर 16 आपके पास लघुत्तम आ गया, 2 × 16 माइनस 24 जमा 25। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 बटा 4 का वर्ग बराबर में 1 बटा 16। तो अब आप इसको करोगे x माइनस 5 बटा 4 का, अगर ये वर्ग हटाते हो तो ये प्लस माइनस 1 बटा 4 आ जाता है। अब इसका मतलब एक बार आप ले लोगे x माइनस 5 बटा 4 को 1 बटा 4 ले लोगे और x बराबर में आ जाएगा 1 बटा 4 जमा 5 बटा 4, इसका मतलब 6 बटा 4। 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, तो एक आंसर आ गया 3 बटा 2। फिर आप करोगे x माइनस 5 बटा 4 को माइनस 1 बटा 4 ले लो, तो ये आ जाएगा x बराबर में माइनस 1 बटा 4 जमा 5 बटा 4, तो x आ जाएगा 4 बटा 4, तो आंसर आ जाएगा 8। तो 3 बटा 2 और 1 ये हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसके 2 मूल निकल गए। समझ आ गई? अब आप फिर से देखिए, 3 बटा 2, एक मूल इसका 3 बटा 2 है, दूसरा मूल इसका 1 है, और हमने कौन सी विधि लगाई? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उससे हमने इसके 2 मूल निकाल दिए। अब इसका उदाहरण 8 लेते हैं। उदाहरण 8 है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x की 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर में 0 के मूल हल कीजिए। मैं आपको ये क्वेश्चन लिख देती हूँ। अब ये देखिए, आपका क्वेश्चन है 5x की 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर में 0। तो पहला स्टेप क्या था आपका? x की 2 का जो गुणांक है उसको क्या बनाना है? 1। तो उसके लिए क्या करोगे? 5 से भाग करोगे, तो 5 से भाग करने पर आपके पास क्या आया? अब आपका अगला स्टेप है x की 2 माइनस 6 बटा 5x, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए 2 बटा 5।
अब x के साथ आपका ये जो नंबर है, ये जो आपके पास है, इसका आधा कीजिए। तो 6/5 का आधा क्या होता है? 1/2 से गुना करोगे, 2 3 6, आपके पास आ जाएगा 3/5। इसको ध्यान में रखिए, 3/5 का वर्ग आप दोनों तरफ उसका योग कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बना? x, ये जो साइन है ये यहाँ आएगा और ये 3/5 आएगा और इसका वर्ग होगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए, x की 2 जमा 3/5 की 2 माइनस 2 बार x गुना 3/5 आपके पास आता है -6/5x। तो ये इसका वर्ग हो गया। यहाँ पर आएगा 2/5 जमा 9/25। आपके पास आ जाएगा x माइनस 3/5 का वर्ग बराबर में 25 लघुत्तम आया 10 जमा 9। तो x माइनस 3/5 का वर्ग बराबर में 19/25। इसका वर्ग हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 19/5। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3/5 प्लस माइनस 19/5। एक बार प्लस का नंबर ले लो, सॉरी यहाँ पर आएगा वर्गमूल 19/5। वर्ग हटाओगे तो 19 का वर्ग हो जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, तो ये आएगा। अब आप इसका 3/, एक बार प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का आएगा। प्लस का आएगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 19/5 और एक बार माइनस का साइन आप लोगे। एक बार ये आ जाएगा। इसका मतलब इसके दो मूल निकले। एक आपका मूल था 3 प्लस वर्गमूल 19/5, दूसरा आपके पास आया 3 माइनस वर्गमूल 19/5। अब हम एक उदाहरण 9 को डिस्कस करते हैं। 9 है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x की 2 जमा 3x जमा 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मैं इसको भी लिखने लगी हूँ। आपके पास क्वेश्चन है 4x की 2 जमा 3x जमा 5 बराबर में 0। तो फर्स्ट स्टेप था, अब आपको समझ आ गया होगा 4 से भाग करने पर। नेक्स्ट स्टेप था हमारा x की 2 जमा 3/4x, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ। नेक्स्ट स्टेप था 3/4, 3/4 का आधा करो, आपके पास आ गया 3/8। 3/8 को आपने क्या करना है, इसका वर्ग 3/8 का वर्ग इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसका योग कर देना है और राइट हैंड साइड पे भी उसका योग कर देना है, उसके वर्ग का योग कर देना है। आपके पास आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बना? x जमा 3/8 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि ये साइन अगर प्लस का है तो आपका बीच में प्लस आएगा। और यहाँ पर आया -5/4 जमा 9/64। इसमें आप लघुत्तम लोगे 64 आएगा। ये आ जाएगा -80 जमा 9, x जमा 3/8 का वर्ग। तो ये आ जाएगा x जमा 3/8 का वर्ग बराबर में -71/64। हम यहाँ पर हम जानते हैं x के किसी वास्तविक मान के लिए
x जमा 3/8 का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये वर्ग है, ये जो वर्ग है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी यहाँ पर हम x का कोई भी मान रखें और उसका वर्ग करें, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर में 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है। ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसके मूल निकालने लगे हैं इस विधि के द्वारा जो अभी हमने डिस्कस की है। पूर्ण वर्ग की जो विधि है उसके द्वारा इसके मूल निकालने लगे हैं। तो आपने क्या करोगे, यहाँ पर आप पहले इसको a से भाग करोगे, ठीक है, ताकि x स्क्वायर की जो गुणांक है वो 1 हो जाए। तो आपने पहले a से भाग किया, c/a बराबर में 0। a से भाग करने पर अब आपके पास आ जाएगा x की 2 जमा b/ax। आप इसको राइट हैंड साइड ले जाइए तो ये आ जाएगा -c/a। अब आप क्या करोगे, b/a का हाफ करोगे, b/a को 1/2 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा b/2a। तो इसका वर्ग को आप दोनों, इसके वर्ग को लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड आप उसका योग लिखोगे, ठीक है। आपके पास b/2a का वर्ग, उसका योग लेफ्ट हैंड साइड भी करोगे और उसका वर्ग का योग राइट हैंड साइड भी करोगे। आपके पास ये किसका फॉर्मूला बना, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर का वर्ग बना। और ये आपके पास क्या आया, b²/4a²। अब आपके पास क्या आ जाएगा, b/2a का वर्ग किसके बराबर हुआ, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 4a की 2, ये आ जाएगा -4ac + b²। तो अब आपके पास आ गया x जमा b/2a का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, b² - 4ac/4a²। यहाँ वर्ग हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac, और 4a की 2 का अगर वर्गमूल करते हो तो 2a आ जाएगा। तो x बराबर, ये नंबर राइट हैंड साइड ले जाओ, तो -b/2a प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac/2a। एलसीएम ले लो तो आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac/2a। इसका मतलब x के 2 मूल निकले, एक तो -b प्लस वर्गमूल b² - 4ac/2a, दूसरा निकला -b माइनस b² - 4ac/2a। ये हमारा व्यापक रूप का द्विघात समीकरण था। इसके हमने 2 मूल निकाले पूर्ण वर्ग की विधि से। तो आपके 2 मूल क्या निकले, एक निकला -b प्लस वर्गमूल b² - 4ac/2a, और x बराबर में -b माइनस b वर्गमूल b² - 4ac/2a, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक व्यापक रूप का जो द्विघात समीकरण होता है उसके 2 मूल निकलते हैं, और ये आपका द्विघाती सूत्र है, ये आपका द्विघाती सूत्र है। इससे हम सारे सम्स इस सूत्र को लगा के हम हल कर सकते हैं, वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।
ये अब आपका नेक्स्ट लेक्चर है, द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का लेक्चर 4 है। इसमें हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो द्विघाती सूत्र मैंने अभी समझाया है उसके द्वारा हम उसको हल करेंगे। ये उदाहरण 13 में आपको एक बार बता देती हूँ। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है अस्तित्व हो, इसको मैं समझाने लगी हूँ। अभी मैंने आपको द्विघाती सूत्र बताया था, ax2 जमा bx जमा c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0। ये 2 मूल थे। एक मूल था इसका -b प्लस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a। दूसरा मूल था इसका -b माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a। अब इसका अस्तित्व है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो अगर ये प्लस में यहाँ पर आए तो इसका अस्तित्व है और इसके मूल निकलते हैं। अगर हमारा b² माइनस 4ac लेस देन 0 आए तो इसके मूल नहीं निकलेंगे, क्योंकि वर्गमूल कभी, ये जो वर्गमूल होता है ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल वास्तविक है। अगर ये b² माइनस 4ac लेस देन आता है तो मूल वास्तविक नहीं है। अगर b² माइनस 4ac लेस देन आया, इसका मतलब हुआ कि वर्गमूल के अंदर ये ऋणात्मक संख्या हो गई, और वर्गमूल में हम ऋणात्मक संख्या में हमारा मूल वास्तविक नहीं होते। और अगर ये प्लस में होता है तो हमारे 2 मूल निकलते हैं जो वास्तविक होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम सम सॉल्व करते हैं। 3x2 माइनस 5x जमा 2 बराबर में 0। तो आपको मैंने बताया था a 3 है, b माइनस 5 है, c आपके पास 2 है। सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर निकालोगे, d जिसको विविक्त कर हिंदी में बोलते हैं, b² माइनस 4ac को d बोलते हो, और ये निकालोगे तो आपके पास आएगा -5 माइनस 4 गुना 3 गुना 2, तो ये आ जाएगा 25 24, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन, ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये आपका ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब आपको इसके मूल निकालने पड़ेंगे। मूल कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू माइनस b, आप इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। तो b² माइनस 4ac को आप d ले लेते हो, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करो, माइनस b माइनस -5 प्लस माइनस d आपके पास क्या निकला? 1। ठीक है, ये आ जाएगा -5 प्लस -1 बटा 2, a आपके पास क्या था? 3। ठीक है, ये आ जाएगा 5 प्लस -1 बटा 6। तो आपके पास आ जाएगा, एक बार प्लस करोगे 5 जमा 1 बटा 6 मतलब 6 बटा 6, मतलब आंसर आ गया 1। अगर आप इसको करोगे 5 माइनस 1 बटा 6 मतलब 4 बटा 6, आंसर आ जाएगा 2 बटा 3। इसके 2 आंसर हुए, एक आपका हुआ 1, दूसरा मूल हुआ 2 बटा 3। अब इसका सेकंड पार्ट है x² जमा 4x जमा 5 बराबर में 0। a आपके पास क्या हुआ? 1, b क्या हुआ? 4, c क्या हुआ? 5। आप क्या करोगे? पहले b² माइनस 4ac मतलब d निकालोगे। d को कैसे करोगे? b हो गया 4 की 2 माइनस 4 गुना 1 गुना 5, ये आ जाएगा 16 माइनस 20, आपके पास आ गया -4। -4 का आपका हो गया
ये लेस देन 0 है, तो इसके मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब आप इसके मूल नहीं निकालोगे। तो ये सम आपको आगे करने की जरूरत नहीं। ये आपका थर्ड पार्ट है। 2x की 2 माइनस 2 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पर a आया, यहाँ पर a आएगा 2, b आएगा माइनस 2 वर्गमूल 2 और c आएगा 1। आप क्या निकालोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब माइनस 2 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 गुना 1। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8। इसका मतलब आपके पास आ गया 0। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आ गया 0। अब आपने इसका मतलब इसके मूल वास्तविक है। मूल अगर 0 आ जाए तब भी मूल वास्तविक है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तब भी मूल वास्तविक है। इसके दो मूल बनेंगे और दोनों मूल बराबर के होंगे। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, सूत्र लगाया, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2a। अब आपके पास क्या आया? x आ गया माइनस 2 वर्गमूल 2, d की जगह आ गया 0 बटा 2 गुना 2। ये आएगा 2 वर्गमूल 2 प्लस माइनस 0 बटा 4। एक बार प्लस का साइन लोगे तो 2 वर्गमूल 2 जमा 0 बटा 4 आया। एक बार माइनस का साइन लोगे 2 वर्गमूल 2 माइनस 0 बटा 4 आया। इसका मतलब ये आया 2 वर्गमूल 2 बटा 4, 2 वर्गमूल 2 बटा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसके दो मूल निकले, एक मूल निकला वर्गमूल 2 बटा 2, दूसरा मूल भी निकला वर्गमूल 2 बटा 2। तो जब कभी 0 होता है, d आपके पास 0 होता है, d आपके पास 0 होता है, तो दो मूल निकलते हैं और दोनों मूल आपस में बराबर के होते हैं। अब ये वर्गमूल 2 बटा 2 है। बुक के अंदर इसका आंसर 1 बटा वर्गमूल 2 है। कैसे? वर्गमूल 2 को लिखो वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, ये कट गया तो 1 बटा वर्गमूल 2। तो उसने आपको आंसर 1 बटा वर्गमूल 2 और 1 बटा वर्गमूल 2 में दिया है। तो दो इसके आंसर्स होंगे, दोनों सेम होंगे। तो याद रखो, जब भी कभी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो इसके दो आंसर आएंगे, दो मूल निकलेंगे, दोनों वास्तविक होंगे और दोनों बराबर के होंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण 14 करके दिखाने लगी हूँ। पहले तो हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में x जमा 1 बटा x बराबर में 3। यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप अगर x 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा यहाँ x ये x 0 हो गया, 0 प्लस 1 बटा 0। तो कभी भी हर में 0 नहीं आता, तो इसलिए इनको लिखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर x नॉट इक्वल टू 0। कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 का हमारा क्या मतलब है, बट ये क्वेश्चन हमारा अगर ये लिखेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा लिखना पड़ता है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो इस चीज का आपसे इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपने ध्यान नहीं देना, ये हमारा क्वेश्चन होता है ऐसा। तो इधर अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें x एलसीएम आया, x की 2 जमा 1 बराबर में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर जमा 1 बराबर में 3x। इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में अगर लिखते हो तो ये आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब इसमें अगर b स्क्वायर माइनस 4ac आप ले लो तो ये आ जाएगा, b आपके पास -3 की 2 है, ठीक है, -3 है तो -3 की 2, 4 गुना 1 गुना 1 आ जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5 आ जाएगा। तो अब आप इसको x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस d अपॉन 2a
तो इसका मतलब -3 ±5/2 गुना 1। इसका मतलब 3 जब प्लस माइनस डी हमारे पास वर्गमूल 5 आया, वर्गमूल 5/2। तो आपके पास आंसर आए, x की 2 मान निकले, एक निकला, एक मूल आपके पास आया 3 जमा वर्गमूल 5/2, दूसरा आया 3 माइनस वर्गमूल 5/2। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 1/x-2 बराबर में 3। इसका एलसीएम ले लो, x -2। अब यहाँ पर हमारा, इसको आप ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे, ये x और ये x कट जाएगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। x को, ये आपके जो होता है x -2, इसको अंश में रखो और इस x को हर में रखो, ये कट गया। आपके पास आया x -2। x -2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, तो आपके पास आ जाएगा x -2, ठीक है, माइनस। इसी तरह से x -2 को अंश में रखो और x -2 को हर में रखो, ये कट गया। आपके पास x आया, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास x आ जाएगा। ये आपका प्रॉपर मेथड है करने का। ये और ये कट गया, आपके पास आया -2, इसको इससे गुना करोगे, x की 2 - 2x बराबर में 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये -2 बराबर में 3, x की 2 - 2x, -2, 3x की 2 - 6x, 3x की 2 - 6x जमा 2 बराबर में 0। तो अब आप b² - 4ac फाइंड करो। आपके पास आ जाएगा -6 की 2 - 4 गुना 3 गुना 2, ये आ जाएगा 36 - 24, आपके पास आ जाएगा 12। इसका मतलब ये आपका ग्रेटर देन 0 है, तो वास्तविक इसके मूल होंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ? x = -d/2a, ये आ जाएगा -6 ± वर्गमूल 12/6, 2 गुना 3 6, आ जाएगा 6 ± वर्गमूल 12/, ये आ जाएगा 6 ± 2 वर्गमूल 3, क्योंकि 12 को आप क्या लिखते हो? 4 × 12, 4 का 2 बाहर आ गया और अंदर वर्गमूल 3/6। इसमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, 3 ± वर्गमूल 3/6, 2 3 6। तो इसके 2 मूल निकलेंगे, एक निकलेगा 3 + वर्गमूल 3/3 और दूसरा निकलेगा 3 - वर्गमूल 3/3। इसके 2 मूल ये निकलेंगे, एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में। यहाँ पर मेरा भाग 2 समाप्त होता है और अगले भाग में मैंने मूलों की प्रकृति के बारे में समझाया है